पिछले क्लास में हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे डेसिमल्स, और उसके अंदर हम लोगों ने पूरी तरीके से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझा था। डेसिमल क्या होता है और क्या था अगला बताओ। डेसिमल बोलो या फिर डेसिमल नंबर बोलो, दोनों का मतलब तो सेम ही था। कौन सा? हाँ, डेसिमल फ्रैक्शन। ये दो अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग समझ चुके थे। मतलब पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का जो डेसिमल हमारा चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन एक तरीके से हम लोग ले चुके थे, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ चुके थे। पहला था डेसिमल, जिसको हम लोग डेसिमल नंबर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा था हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद हमने कुछ सवाल भी आपको बनवाया था ना, कि किस तरीके से आप डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे, या फिर डेसिमल को कैसे आप डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये भी हम लोग कर चुके थे। चलिए, आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म हो चुके थे, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे पास आज तीन इंपॉर्टेंट टर्म और है। उसके बाद फिर कुछ हमारा क्वेश्चन का सिलसिला चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते चलिए। कल हम लोग सीख चुके थे डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन, तो आज समझेंगे डेसिमल प्लेसेस, लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। उसके बाद कुछ बातें हैं जो कि हम लोग और आगे बात करते चलेंगे। ठीक है, समझिए अब क्या लिखा हुआ, पहले समझो डेसिमल प्लेसेस होता क्या है। द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, कल ना हमने आपको दो चीज बताया था, थोड़ा सा याद दिलाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 64.29, तो हमने कहा था इसमें दो पार्ट होता है। इस वाले को हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट, और इस वाले को हम लोग कहते हैं डेसिमल पार्ट। याद आ रहा होगा, यानी कि जो पॉइंट के पहले रहता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर पार्ट, और जो पॉइंट के बाद रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। राइट ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट। मतलब आप ये देखो कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है, तो बताइए यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है, दो डिजिट है। कौन कौन? 2 और 9। तो डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट होंगे वही हो गया उसका डेसिमल प्लेस। समझ गए बात को? तो बताइए इस नंबर में 64.29 में डेसिमल प्लेस हमारा कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा, 2 और 9 कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट हुए। तो डेसिमल प्लेस कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा। समझ रहे बात को? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डेसिमल प्लेस का मतलब हुआ कि कोई भी एक नंबर जो दिया हुआ डेसिमल वाला, उसमें आप देखो कि डेसिमल पार्ट में डिजिट कितने हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमको दिख रहा है, इस वाले को कहते हैं हम लोग होल नंबर पार्ट, इससे हमको मतलब है नहीं, हमको मतलब है इससे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो आपको देखना है कि जो नंबर हमारे पास दिया गया है उसमें डेसिमल पार्ट में कितना डिजिट है, तो जितना डिजिट है उतना ही उसका क्या हो गया, वो डेसिमल प्लेस हो गया। समझ रहे बात को? चलिए अब कुछ एग्जांपल आप इसका देखिए, ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए मान लीजिए, सपोज करो यही पहला ही वाला 64.29, तो बताइए इसका डेसिमल प्लेस कितना होगा? इसका 29 नहीं बोलना है, डिजिट बोलना है, 2 डिजिट है ना। तो इसका डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा? डेसिमल प्लेस इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? उसी प्रकार से मान लीजिए 24, चलो 29 ही कर लो, 29.943, इसका डेसिमल प्लेस कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि होल नंबर पार्ट में हमारे पास 2 है, जिसको कि मतलब हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? डेसिमल पार्ट से मतलब है। तो आप देखो कि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं आपके पास? 3 डिजिट है, 943, तो इसका डेसिमल प्लेस कितना हो जाएगा? डेसिमल प्लेस इसका हो जाएगा 3। समझ आ रही है बात? 3 मतलब ये वाला 3 मत समझना, ये लास्ट वाला 3 मत समझना, टोटल डिजिट का यहाँ पे वैल्यू बता रहे हैं हम। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इसको हमने यहाँ पे लिखा है 3। बहुत सारे बच्चे क्या गलती यहाँ पे सोच लेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिए, 3 लास्ट में है तो 3 लिख दिए। नहीं, उससे नहीं मतलब है हमको, टोटल डिजिट देखिए कितना है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, वही हो गया उसका डेसिमल प्लेस। ठीक है ना। आगे बढ़िए, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9476.243229। चलिए बताइए इसका डेसिमल प्लेस कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा इसका, क्योंकि डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट हैं? 6 है। तो क्या हमको होल नंबर वाले पार्ट से कोई मतलब है क्या? नहीं, हमको मतलब किससे है? डेसिमल वाले पार्ट से। तो डेसिमल वाले पार्ट में आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, जितने होंगे वही हो गया उसका डेसिमल प्लेस। ठीक है ना। तो इसका हो गया डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस इसका हो गया कितना? 6। आगे बढ़े हम लोग। क्या डेसिमल प्लेस में आपको दिक्कत? तो अब जरा एक बार इसके डेफिनेशन पे आइए, अब दोबारा क्या लिखा हुआ था देखो,
द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट, मतलब डेसिमल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल वाले पार्ट में वही क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल प्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है तो इसका डेसिमल प्लेस 2 हो गया, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट है तो डेसिमल प्लेस इसका 3 हो गया, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में इसका 6 डिजिट है तो डेसिमल प्लेस क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से आपको पता करना होता है डेसिमल प्लेस। तो अब जितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए तो आपको बस क्या देखना है, क्या देखना है बताइए, कितना ही बड़ा नंबर दे दे बस आपको देखना है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट है वही हो गया उसका प्लेस, सॉरी डेसिमल प्लेस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या ये वाला में कोई दिक्कत है आपको? अगला बढ़िए, अगला है आपका लाइक डेसिमल। चलिए लाइक डेसिमल को समझिए जरा क्या लिखा हुआ है, फिर इसका एग्जांपल भी देंगे तो समझ में आएगा। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हुआ, ये डेसिमल वाले पार्ट में कितने डिजिट हैं वही हो गया उसका डेसिमल प्लेस। तो जिस नंबर में सेम डेसिमल प्लेस रहे, जिस नंबर में सेम डेसिमल प्लेस रहे वही हमारा कहलाएगा लाइक डेसिमल। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 19.4, उसी प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है 24.6, 27.9, 36.2, 99.9, ये सब का सब एग्जाम्पल पता है किस चीज का है, लाइक डेसिमल का है। क्यों लाइक डेसिमल का है भाई, क्योंकि डेसिमल प्लेस सबका क्या है, एक एक है। इसका भी डेसिमल प्लेस एक है, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक। किसको? नहीं, वो 2 डिजिट है यहाँ पे। अगला अभी एग्जाम्पल देंगे ना, समझ रहे बात को, कोई दिक्कत इसमें? तो लाइक डेसिमल का मतलब क्या समझेंगे आप, लाइक डेसिमल का मतलब हुआ कि जो डेसिमल प्लेस है ना वो सारे का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस नंबर में आप देखेंगे यहाँ भी डेसिमल प्लेस एक ही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब पॉइंट के बाद सारे में कितने कितने डिजिट हैं, एक एक डिजिट है, तो वो हो गया हमारा लाइक डेसिमल, ठीक ना। एग्जाम्पल और देते हैं, 2 डिजिट वाला भी देख लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23.36 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद 88.78 लिखा हुआ है, उसके बाद मान लीजिए 71.71 लिखा हुआ है, उसके बाद थोड़ा और मान लीजिए 98.93 लिखा हुआ है। क्या ये सारा एग्जाम्पल भी हमारा लाइक डेसिमल का हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि इस वाले में भी डेसिमल प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद सारे में 2-2 डिजिट हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो यदि आपसे चलते फिरते अब कोई पूछ ले कि बताओ लाइक डेसिमल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप सिंपली ये याद रखना कि पॉइंट के बाद यदि सारे में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, सेम हो, यानी कि सभी में 2-2, 3-3, 4-4 इस प्रकार के हैं, तो वो हमारा लाइक डेसिमल कहलाएगा। समझ गए? इसको थोड़ा सा यदि और अच्छे से आप बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि डेसिमल पार्ट में यदि नंबर ऑफ डिजिट सभी में बराबर हैं, क्या बोला हमने, यदि नंबर जो आपके सामने दिया गया है उसका जो डेसिमल वाला पार्ट है यदि उसमें सारे डिजिट्स के नंबर बराबर हैं, 4-4, 5-5, 6-6, तो हमारा लाइक डेसिमल कहलाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? कुछ 23.06, चलिए 23.06, बिल्कुल ये भी हमारा लाइक डेसिमल का एग्जांपल हुआ, क्योंकि कितने डिजिट है बताओ, 2 डिजिट हैं, 1 और 2, ये भी हमारा एग्जांपल हुआ। सही सवाल पूछे थे अभी समर तुम। तो पॉइंट वाला रहे मतलब 0 रहे या ना रहे, 0 रहे तो भी हमारा कहलाएगा, कुछ नंबर वाला रहे तो भी कहलाएगा, बस 2 डिजिट यहाँ पे होना चाहिए। समझ के बात को? तो ये हो गया हमारा लाइक डेसिमल, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा होता है अनलाइक डेसिमल। क्या है देखो, डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल, मतलब जिसमें डेसिमल प्लेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, इस प्रकार के होंगे, तो वो हमारा कहलाएगा अनलाइक डेसिमल। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ 19.2, यहाँ पे लिखा हुआ है 24.23, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद लिखा हुआ है 93.046, उसके बाद लिखा हुआ है 108
0.20965। बताओ क्या इन सभी का जो डेसिमल प्लेस है यानी कि जो डेसिमल वाला पार्ट है, क्या वो सभी में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है? नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है इसमें। मतलब ये हो गए हमारे अनलाइक डेसिमल। क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बताइएगा कि लाइक डेसिमल में जो डेसिमल पार्ट होते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन जो अनलाइक डेसिमल है उसमें डेसिमल पार्ट वाले में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर नहीं होते हैं। किसी में घटेगा तो किसी में बढ़ेगा, किसी में 2 रहेगा तो किसी में 4 रहेगा, ऐसा होता है। तो ये हो गया हमारा लाइक डेसिमल और ये हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल। देखो इसमें सभी में 1 1 1 1 है, इसमें सभी में 2 2 2 2 है, फिर 3 3 3 4 4 4 इस तरीके का रहेगा तो वो लाइक डेसिमल है। और सभी में उठपटांग तरीके का रहा है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 9, किसी में 11, इस प्रकार का, तो हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसमें एक बात है जो कि आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना? NOTE नोट। क्या है नोट? इसका जरा समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल कुछ हम दे देते हैं, जैसे समझिए यहां पे लिखा हुआ है 19.6। यहां पे क्या लिखा हमने? 19.6 लिखा है। यदि इसके बदले में हम 19.60 लिख दें तो गलत नहीं है, 0 और लिख दे तो भी गलत नहीं है, 0 और लिख दे तो भी गलत नहीं है। मतलब इसके बाद आप जितना 0 दे सकते हैं दे दीजिए, उसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं बात को? उसी प्रकार से यदि यहाँ पे आ जाइए आप सेकंड वाला एग्जाम्पल, मतलब आप 19.6 आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख के कितना भी 0 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लीजिए 208 है आपके पास, सपोज करो कि 208 है और 208.96 है। इसको हम क्या कर सकते हैं? 208.96 0 0 0 0 0 0 0 0 कितना भी 0 दे दो, कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे बात को? आगे बढ़िए। उसके बाद लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये जब भी 0 0 आएगा तो डिजिट के बाद लिखेंगे, डिजिट के पहले नहीं। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते थे 208.000096, ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप। 0 जब भी आएगा तो इसके पीछे आएगा, पहले नहीं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब जरा एक बात बताइए, इमेजिन करो कि आपके सामने यहाँ पे 109 लिखा हुआ है, केवल इतना ही लिखा हुआ है। तो क्या हम यदि इसको 109.00000 कर देंगे तो कुछ गलत होगा क्या? पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 दे दो ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट था, यहाँ पे नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? 0 दे दो, सही हमारा है। समझ गए बात को? मतलब एक बात आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि इस प्रकार का कोई नंबर है आपके सामने, मान लीजिए 24.6, 24.9, 32.6, ऐसा कुछ भी यदि आपके पास है, 7 भी ले लो, कुछ भी ले लो, इसके बाद आप कितना भी 0 डाल दो, उसका मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ रहे बात को? यानी कि ये हमेशा डिजिट के बाद आएगा, डिजिट के पहले नहीं। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सवालों में कंफ्यूज करते हैं इस प्रकार के। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आ जाए, डिजिट के बाद आप कितना भी 0 दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिजिट के पहले पॉइंट आपको नहीं, सॉरी डिजिट के पहले 0 नहीं देना है। समझ के बात को? चलिए अब आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। सबसे पहली बात तो आप हमको इसमें ये बताइए, ये सब जो डेसिमल आपके पास दिए गए हैं, डेसिमल वाले नंबर, क्या 1 2 3 4 चारों का चारों क्या हमारा लाइक डेसिमल है? नहीं है, तो इसको चेंज करना है लाइक में। अब लाइक में जिसको चेंज करना है ना, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि कौन सा ऐसा इसमें नंबर है जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल पार्ट है। क्या हम बोल रहे हैं? समझिए फिर से, 1 2 3 4 नंबर आपके पास है। इन चारों नंबर में से आपको यह देखना है कि चारों नंबर में से कौन से नंबर के पास डेसिमल पार्ट सबसे ज्यादा है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास डेसिमल पार्ट सबसे ज्यादा है। कितना है? 1 2 3 है। तो सभी को कितना बनाना पड़ेगा? सभी को 3 3 ही बनाना पड़ेगा।
तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.300। उसके बाद इसको आप क्या बना सकते हैं 7.190। 7.190 क्या 3 को हुआ, और ये 0 तो हम अपने मन से डाल ही सकते हैं। क्या इसमें भी कुछ बदलाव करेंगे? नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि पहले से ऑलरेडी चेंज है। अच्छा इसका बताइए 84 है, क्या लिखेंगे इसको 3 को 0 दे देंगे। अब लाइक डेसिमल का मतलब होता क्या था? लाइक डेसिमल का मतलब डेसिमल पार्ट में सारे नंबर ऑफ डिजिट्स के होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, है ना, बराबर होने चाहिए। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। क्या ये हमारा एक लाइक डेसिमल बना? बिल्कुल बना। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले देखना है कि कौन से नंबर के पास सबसे ज्यादा डेसिमल पार्ट है। जितना ज्यादा होगा सबको उसी के बराबर कर देंगे। अच्छा जरा इसका बताइए, इसमें देखो सबसे ज्यादा डेसिमल पार्ट कितना आपके पास? इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो सबसे ज्यादा कितना हुआ डेसिमल पार्ट? 3 हुआ। तो सभी को कितना बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा 7.500। समझ रहे हैं? इसका बताओ क्या होगा 64.230 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा 0.074। क्या इसमें भी कुछ बदलेंगे? नहीं, तो ऑलरेडी 3 डिजिट है ना। आगे बढ़िए। अब इसमें देखो कितना है हाईएस्ट, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 3 है। मतलब हाईएस्ट डेसिमल पार्ट कितने हुए आपके पास? 3 हुए। तो सभी को कितना बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2.500, ये हो जाएगा 0.630 और ये हो जाएगा 14.080 और ये तो हमारा सेम टू सेम रह जाएगा। क्या इसमें कोई आप लोगों को समस्या है? तो डेसिमल पार्ट डेसिमल वाले नंबर को कैसे लाइक डेसिमल में चेंज करना है ये आपने समझ लिया है। आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा सा आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है ना, समझिए ध्यान से। अब आपके सामने क्या सवाल है, देखो छोटा और बड़ा जब भी आपको पहचानना हो ना, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उसका होल नंबर पार्ट देखेंगे, मतलब पॉइंट के पहले वाला आप देखेंगे। ठीक है ना, तो पहले देखो ये 84 है और ये 76 है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, बड़ा है। मतलब यदि होल नंबर पार्ट वाले को देख के पता चल जा रहा है तो डेसिमल पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये हमारा होता है होल नंबर पार्ट, ये होता है डेसिमल वाला पार्ट। तो होल नंबर पार्ट हमारा सबसे पहले यहीं पे हमको पता चल गया, अच्छा ये तो बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब ये हमारा बड़ा है, तो इसके तरफ ये वाला साइन कर देंगे। ठीक है, और हमने आपको एक बार कहा है कि साइन आपका 2 प्रकार का, एक और ये एक बराबर का भी होता है। तो आपको ज्यादा जो दिक्कत आता है ना इन दोनों साइन में आता है, लेकिन हमने आपको बार बार एक शॉर्टकट क्या बताया है, जो नंबर बड़ा है उसके तरफ ये मुंह खुला हुआ होना चाहिए, बस बात खत्म। ये वाला बड़ा था, इसके तरफ हमने ये वाला मुंह खोल दिया, बात खत्म। आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पे आइए। अब जरा ध्यान से देखो, पहले इसका होल नंबर पार्ट देखना है हमको। 7 है, ऐसे तो पता नहीं कर सकते हम। अब जब दोनों 7 है फिर मतलब होल नंबर पार्ट देखने के बाद जब दोनों सेम है, अब क्या देखना चाहिए हमको, डेसिमल पार्ट देखना चाहिए। ये है 6, ये भी है 6, ये है 0, ये है 8। तो बताओ बड़ा कौन हुआ? 7.68 बड़ा हुआ। समझ रहे बात को? क्योंकि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 8 है। तो बताओ 0 बड़ा या छोटा, 0 बड़ा या 8 बड़ा? 8 बड़ा। तो ऑब्वियस ये बात है, ये हमारा बड़ा हुआ, इसके तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे। समझ रहे बात को? आगे बढ़िए। अब ये वाला भी देखो 8 है और 8 है, होल नंबर पार्ट तो दोनों सेम है। अब क्या देखना चाहिए हमको, डेसिमल पार्ट। देखो ये 3 है और ये 4 है, साफ पता चल रहा है ये हमारा क्या है, बड़ा है। तो इसके तरफ इस तरीके से कर देंगे, सिंपल है। आगे तो सबसे पहले बड़ा छोटा जब भी आपको पता करना हो, और यही चीज आपको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी काम आएगा। समझ रहे बात को? आगे बढ़िए। तो जब भी छोटा बड़ा पता करना हो तो पहले देखेंगे होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट यदि साफ साफ बता दे रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि दोनों सेम है तो फिर होल नंबर पार्ट के बाद किसको देखेंगे, डेसिमल पार्ट को देखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़िए। देखो ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब किसको देखना है, डेसिमल पार्ट को देखिए। ये 0 है, ये भी 0 है, ये 6 है, ये 0 है। तो बता बड़ा कौन हुआ, 12.06 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है, तो वैसी बात है ये हमारा बड़ा हुआ। अब ये वाला देखो, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब क्या देखेंगे, डेसिमल पार्ट देखेंगे इसका, क्योंकि होल नंबर पार्ट तो दोनों सेम है। 8 है, 8 यहाँ भी है भैया, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 0 हो गया, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, 3.85। आगे बढ़िए। ये 0 है और ये 1 है, साफ पता चल रहा है 1 बड़ा है हमारा, तो यही वाला कर लेंगे।
इस तरीके से छोटे और बड़े का भी आपको फर्क पता चल गया। आगे बढ़े हम लोग। चले, क्या आप इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेंगे? पक्का? कुछ सवाल दिया जाए आपको? चलिए, तो सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में इसको मेंशन करिए। कुछ क्वेश्चन हम आपको अभी और देंगे, असेंडिंग में करना है और डिसेंडिंग में करना है। इस प्रकार के सवाल भी आपके सामने कई सारे आएंगे, आपके बुक में भर भर के दिया हुआ है। आगे बढ़े, चलिए इसको मिटा दिया जाए। लिखिए, हेडिंग लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हेडिंग दीजिए, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन लिखेंगे और हेडिंग देंगे अरेंज the following decimals in ascending order। इसमें पहला क्वेश्चन आपके बुक से रहेगा। पहला क्वेश्चन है 5.8, 7.2, 5.69, 7.14 और 5.06। चलिए, ये आपके पास सवाल दिया गया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है, इसमें इसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। इसका सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो सवाल दिए गए हैं जितने भी डेसिमल नंबर है सभी को लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो चेंज करने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था, देखना है कि सबसे ज्यादा डेसिमल पार्ट किस नंबर के पास है। देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो सबसे ज्यादा कितना हुआ? 2 हुआ। तो सभी को क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा भाई 5.80, ये क्या हो जाएगा 7.20 हो जाएगा। ये तो सेम टू सेम रहेगा 5.69, ये भी सेम रहेगा 7.15 और ये भी सेम रहेगा 5.06, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा किस में था? 2 डिजिट में था, है ना। चलिए, अब आपको इसमें पता करना है, असेंडिंग चलना है। तो असेंडिंग में क्या होता है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर हम लोग जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे। तो बताइए, इसमें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 5.06। देखो 5 वाला आपको दिख रहा है, लेकिन अब ये देखो कि 5 वाला कहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसका होल नंबर पार्ट देखा जाए तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। इससे कुछ कंक्लूजन निकला क्या? नहीं निकला। तो अब क्या देखना है हमको? होल नंबर पार्ट तो हो गया, अब डेसिमल पार्ट देखिए। इसका डेसिमल पार्ट देखा जाए तो 8 है, इसका 6 है और इसका 0 है। तो बताओ सबसे छोटा कौन हुआ? ये वाला हुआ, ये वाला हुआ ना। तो 5.06, इससे बड़ा कौन हुआ? अब इन दोनों को देखो, ये 8 है और ये 6 है, तो ये हुआ ना 5.69। इससे बड़ा कौन हुआ? ये 5.80। 5 वाला काम खत्म हुआ। अब आगे बढ़िए, आपके पास 2 बच रहा है, 7 वाला और 7 वाला। अब ये इसका भी होल नंबर पार्ट क्या है? दोनों का सेम है। अब इसका डेसिमल पार्ट को देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। बताओ छोटा कौन हुआ? ये हुआ ना, तो पहले ये लिखाएगा, तो 7.14 और लास्ट में कौन सा लिखाएगा? 7.20। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अभी आप इसमें बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, ये फाइनल नहीं माना जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए, अब आप यहाँ पे समझिए, ये जो आपका 5.06 है, ये हकीकत में था कैसा? बताओ जरा। 5.06 ही था, तो इसको जैसा का तैसा लिख देंगे 5.06। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे। क्यों स्पेस देंगे अभी बता रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद 5.69, कहाँ ये 5.69? यहाँ पे था ना, तो सेम टू सेम नंबर है, तो सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद 5.80, बताओ ये हकीकत में कौन सा नंबर था? 5.8 था, ये वाला, तो 5.8 लिखेंगे। समझ रहे बात को? उसके बाद 7.14, ये तो सेम टू सेम यहाँ पे था, तो 7.14। मतलब इसका ओरिजिनल रूप लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना।
जो हकीकत में पहले था। अब ये कैसा था बताओ, 7.2 था ना, हाँ 7.2 था। ये हो गया इसका ओरिजिनल नंबर, और यही सारे नंबर आपके क्वेश्चन में भी दिए गए थे। अरेंज करके इसका ओरिजिनल फॉर्म लेके आ जाना है, और अब इन सभी के बीच में आपको साइन डालने का काम करना है। तो बताइए इन दोनों में बड़ा कौन हुआ हमारा, ये वाला बड़ा हुआ ना, तो ऐसा वाला साइन देंगे, समझ रहे। अब इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ ना, तो ऐसा वाला साइन देंगे, यहाँ पे भी ऐसा वाला और यहाँ पे भी ऐसा वाला। अब जाकर ये आपका कंप्लीट माना जाएगा, एकदम ये सही माना जाएगा। अब तो पहले क्या करना है, यदि असेंडिंग में आ जाए फिर डिसेंडिंग में आ जाए तो एक सवाल अभी डिसेंडिंग का भी देंगे, लेकिन असेंडिंग का आएगा तो पहले क्या करेंगे, पहले लाइट डेसिमल में चेंज करेंगे। लाइट डेसिमल में चेंज करने के बाद सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे कर देंगे। उसके बाद जो उसका ओरिजिनल नंबर था उसको लिखेंगे उसके जगह पे, समझ रहे बात को। जैसे इसको हमने चेंज किया, ये हमारा क्या है, असेंडिंग में हो गया अरेंज, लेकिन इसका ओरिजिनल क्या था, इसका ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल और इसका ओरिजिनल। ओरिजिनल नंबर को लिखना है। ओरिजिनल नंबर को लिखने के बाद फिर इसमें असेंडिंग हम लोग चल रहा है ना, तो ऐसा वाला साइन देंगे। ये बता रहा है कि इन दोनों में बड़ा हमारा ये वाला है, ये छोटा है, इन दोनों में बड़ा हमारा ये वाला, ये छोटा है। इसी प्रकार से आगे भी है। तो एक क्वेश्चन आपको और दिया जाए, यहाँ पे ना अरेंज दी फॉलोइंग मत करो, एक ही क्वेश्चन है, तो अरेंज दी गिवन डेसिमल्स, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए ना। अरेंज दी गिवन डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, एक ही क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। इसीलिए फॉलोइंग इस्तेमाल वर्ड करते हैं तब जब क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ठीक ना। अगला, अरेंज दी गिवन डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, चलिए क्वेश्चन है इसमें डिसेंडिंग का। सेवन 8.73, 73.03, 7.33 और 8.073, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इसको अरेंज करना है, किसमें चेंज करना है, लाइट डेसिमल में। तो चेंज करिए, और लाइट डेसिमल में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा नंबर का डेसिमल पार्ट सबसे ज्यादा है। तो कितना है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है डेसिमल पार्ट, इसके पास डेसिमल पार्ट 2 है, इसके पास भी 2 और इसके पास 3 है। तो सबसे ज्यादा कितना हुआ, 3 हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लाइक में चेंज करिए। तो सभी को 3 बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 7.300 बन जाएगा, ये हो जाएगा 8.730, और ये हो जाएगा 73.030, और ये बन जाएगा 7.330, और ये बन जाएगा 8.073। सभी को यदि आप देखेंगे अब ध्यान से, तो पॉइंट के बाद सभी में 3 डिजिट है, इसका मतलब ये लाइट डेसिमल में चेंज हो गया है। अब जब लाइट डेसिमल में चेंज हो गया है तो इसको डिसेंडिंग में करना है, और डिसेंडिंग में करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो बताइए इतने सारे नंबर में सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, पहले 8 वाला देखेंगे। 8 वाला कहाँ कहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों 8 सेम है तो छोड़ दीजिए। ये 7 है और ये 0 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। तो 8.730 बड़ा हुआ। इससे छोटा कौन हुआ हमारा, ये वाला 8.073। चलिए 8 वाला काम खत्म हुआ। अब आप देखो 7 वाला, 7 नहीं, 7 है क्या, 7 नहीं, सॉरी, माई मिस्टेक, एक मिनट, 7 है या 73 है भाई, 73 है, 73 है, सॉरी माई मिस्टेक। सबसे बड़ा आपके सामने ये वाला हुआ ना, ये 73 है और ये केवल 8 है। हमने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया, ये 7 नहीं है, ये 73 है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ बताओ, ये हुआ ना। तो यहाँ पे लिखाएगा पहला 73.030। देखो कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा था, समझ रहे बात को रहा। आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन को भी एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। इसका काम खत्म हुआ। अब 8 वाला देख लो, और 8 वाला में अभी तुरंत आपने बताया था ये वाला होगा हमारा पहले, है ना। तो ये हो गया
8.730, उसके बाद हमारा ये वाला 8.073, ठीक है। चलिए इसका काम खत्म, इसका भी और इसका भी, 8 वाला काम खत्म, सारा हो गया हमारा। अब 7 वाला देखो, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो 3 है। तो बताओ बड़ा कौन हुआ, ये वाला हुआ ना, तो ये पहला लिखाएगा 7.330, और जो लास्ट में बच गया 7.300। इस तरीके से हमने इसको कवर किया। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखिए। देखिए 73.030 का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, 73.03, यही वाला था ना, देख लो ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है। आगे बढ़िए, फिर इसमें छोड़ देंगे थोड़ा सा। 8.730 का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, ये वाला 8.73, हाँ या ना बताओ, बिल्कुल मैच कर रहा है। उसके बाद 8.073 का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, ये तो सेम था यहाँ पे, तो ये लिखाएगा 8.073। उसके बाद 7.330 का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा था, 7.33, कहाँ से पता आपको, यहाँ से पता, देख लो, है ना। और लास्ट में हमारा बच गया ये कौन सा, केवल और केवल 7.3। अब आपने डिसेंडिंग किया है, तो डिसेंडिंग का मतलब होता है इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो साइन किधर की ओर आएगा, इधर की ओर। असेंडिंग में साइन इधर होता है, डिसेंडिंग में साइन इधर होता है, ठीक है ना। रटना नहीं है, लॉजिक के बेस पे है ना। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, हमारा ये बड़ा है, तो वैसी बात है साइन इधर देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ, तो साइन इधर देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ बताओ, ये बड़ा हुआ, तो इधर दे देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरीके से आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कंप्लीट हुआ। क्या अब यदि आपके सामने सवाल भर भर के असेंडिंग और डिसेंडिंग का दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पहले क्या करेंगे, उसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऑफलाइन वाले बच्चे अभी आप लोग कॉपी में इसको लिखिए, ठीक है। कंप्लीट हो गया। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, और आने वाले क्लास में हम लोग कुछ और अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी लंबा चलने वाला है ये। कहीं पर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।